अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सी। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं है तो अहले इल्म से सवाल के ज़रिए से इल्म हासिल करो, सवाल के ज़रिए से अपना मसला हल करो। तो एक भाई ने सवाल किया है कि फ़र्ज़ नमाज के बारे में है कि फ़र्ज़ नमाज के अंदर अगर मैं जमात के अंदर शामिल हुआ हूँ, इमाम साहब एक रकत पढ़ चुके हैं और दूसरी रकत के अंदर हैं, मैं शामिल हुआ हूँ तो मेरी दूसरी रकत है। तो इस सूरत के अंदर जब इमाम साहब की दूसरी रकत होगी तो मेरी पहली रकत होगी। तो इमाम साहब दूसरी रकत पढ़ने के बाद तशहुद के अंदर बैठ जाएंगे और चूँकि मैंने खड़ा होना था इमाम की इक्तदा की वजह से मैं वहीं पे बैठा रहूँगा, तशहुद कर लूँगा, हालांकि मेरी पहली रकत है। और फिर उसके बाद इमाम साहब तीसरी रकत पढ़ के खड़े होंगे तो उस वक़्त मेरी अपना दूसरी रकत होगी। तो उस वक़्त भी मैं इमाम की इक्तदा की वजह से खड़ा हो जाऊंगा, मैं बैठूंगा नहीं, तशहुद नहीं करूंगा। तो सवाल यहाँ पर है कि आया उस वक़्त मैं रफ़ुल यदैन करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि इमाम की तीसरी रकत है, मेरी दूसरी रकत है, तशहुद में बैठा नहीं हूँ। तो तशहुद नहीं बैठा इस बताएं कि मैं उस वक़्त यानी खड़ा हूँगा तो मैं रफ़ुल यदैन करूँगा या नहीं करूँगा। तो सवाल का जवाब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं वो मुतलक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इज़ा काम मिनर रकाअतैनि रफ़अ यदैहि, जामे सही बुखारी की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम में से कोई बंदा दो रकतें पढ़ कर खड़ा हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रफ़ुल यदैन करे। यानी दो रकतों का जिक्र है, तशहुद का जिक्र नहीं है। जिस भाई ने सवाल किया है वो चूँकि समझते हैं कि शायद तशहुद से उठकर रफ़ुल यदैन होता है, तशहुद से खड़े होंगे तो तब रफ़ुल यदैन करेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि दो रकतें जब बंदा पढ़ता है, दो रकतें पढ़ कर खड़ा होता है, वो इमाम की इक्तदा के अंदर तीसरी रकत हो तो तब भी वो खड़ा होगा तो रफ़ुल यदैन नहीं करेगा। तो इस सूरत के अंदर खड़ा होकर वो रफ़ुल यदैन करेगा। चूँकि तीसरी रकत है इमाम के साथ, तो वहाँ पे वो रफ़ुल यदैन करेगा। बेआइन ही ऐसे ही वितर का मामला है कि वितर के अंदर जब 3 रकात वितर पढ़ी जाती हैं तो 3 रकतों के अंदर भी चूँकि जब 2 रकतें पढ़ी जाती हैं तो 2 रकतों पर तशहुद नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वितर पढ़े हैं ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा वितर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सलाम के साथ अदा फरमाए हैं, तो वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रकत पर तशहुद नहीं किया। तो लिहाजा वहाँ पर तशहुद नहीं है तो क्या वहाँ पर भी रफ़ुल यदैन किया जाएगा? जी बिल्कुल। इस हदीस के तहत जो जामे सही बुखारी की मैंने अभी पढ़ी है, इसके अंदर इसके मतलब इतलाक़ से, इसके अमूम से ये साबित होता है कि वहाँ पर भी वो शख्स रफ़ुल यदैन करेगा जो वितर के अंदर दूसरी रकत के बाद खड़ा होता है, हालांकि वो तशहुद नहीं है। तो लिहाजा ये तशहुद का जो कंसेप्ट है ये ख़त्म कर दें कि तशहुद के साथ दरमियान में 2 रकतों के बाद जो रफ़ुल यदैन है उसका तशहुद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि 2 रकतों के साथ ताल्लुक़ है कि जब भी बंदे की 2 रकतें पूरी हों तो वो खड़ा होगा तो वो रफ़ुल यदैन करेगा। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्ला